गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से ईटीएफ बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ हैं, जिन्होंने 100%, 50%, 40% के रिटर्न दिए हैं लास्ट एक साल में। तो इस तरीके के ईटीएफ की जानकारी आप क्या चाहते हैं? यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, दो ऐसे ईटीएफ हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है, 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। और आगे ये कम से कम आपको 300 से 400% का रिटर्न देंगे। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम ईटीएफ के अंदर भी अगर हम बात करें, तो ये प्रेडिक्शन है, ये लर्निंग है एक तरीके की, जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये जो दो ईटीएफ हैं, इन्होंने 100% का रिटर्न दिया है, तो ये 300 to 4%, 400% का ये रिटर्न देंगे अगले 3 साल के अंदर। ठीक है, अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये इनके चांस बहुत होते हैं 300% का रिटर्न देने के, 300 से 400% का रिटर्न। उसके बाद है चार फर्दर ईटीएफ हैं जिन्होंने 50% का रिटर्न दिया है लास्ट एक साल के अंदर। और बहुत ही ये भी धमाकेदार ईटीएफ हैं। इन्होंने, अगर एसआईपी अगर आप करते रहें, तो नेक्स्ट 3 साल में ये कम से कम आपको 200% का रिटर्न दे सकते हैं, यानी 200। अगर 20 रुपए का है तो वो 60 रुपए का हो सकता है। ठीक है, 200% का रिटर्न दे सकते हैं। दो ऐसे ईटीएफ हैं जिन्होंने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर आप एसआईपी करते हैं इनके अंदर, तो ये कम से कम आपको 150% के आसपास का रिटर्न दे सकते हैं। तो ईटीएफ में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। और आपको देखिए, एक एक साल के अंदर जिन ईटीएफ ने आपको 100% का रिटर्न दिया है, 50% का रिटर्न दिया है, 40% का रिटर्न दिया है, फ्रेंड्स, हमने इनके पूरे चार्ट की एनालिसिस की है। इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। क्योंकि ये जो ईटीएफ है, ये ईटीएफ आपको आगे बहुत ही बम्पर रिटर्न देने वाले हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि जितना मार्केट नीचे गिरेगी, आपको ये उठाते जाना है, उठाते जाना है विथ करेज। देखो, हिम्मत अगर है आपके अंदर, तो ये समझ लो कि ये जो 8 या 9 ईटीएफ हैं, ये जो 8 ईटीएफ हैं, एक और ईटीएफ है उसके बारे में बताएंगे आपको। दैट इज इन एडिशन टू 8 ईटीएफ है, जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया, बाद में बताएंगे आपको। तो ये जो 8 और 9 ईटीएफ हैं, 8+1 ईटीएफ हैं, ये वो ईटीएफ हैं कि जो जितना गिरेंगे, जितने गिरेंगे उतना आपको उठाते जाना है, उठाते जाना है, उठाते जाना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि ये उन कंपनीज का बंच है, ये उन कंपनीज का गुच्छा है जो टॉप क्लास की कंपनियां हैं, टॉप क्लास की कंपनियां हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो वो कौन से ईटीएफ हैं, आगे चलते हैं। देखिए, दो ईटीएफ है जो हमने आपको बताया था। सीपीएससी ईटीएफ है जिसने 123% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इसकी एनालिसिस आप लोग भी कर लें, आप लोग भी चार्ट में जाके इसकी एनालिसिस कर लें। सीपीएससी ने 123% का रिटर्न दिया लास्ट एक साल में। ठीक है, 123% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप थोड़ा सा 2 महीने पहले अगर आप देखेंगे, 2 महीने पहले और पीछे जाएंगे, एक साल से, तो आप ये समझ लो 140% का रिटर्न दिया इसने। लेकिन 1 ईयर में लगभग इसने 123% का रिटर्न दिया है। पीएसयू बैंक बीज ने 100% का रिटर्न दिया है, यानी कि डबल हो गया है ये लास्ट 1 ईयर के अंदर। तो दो ईटीएफ ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है, सीपीएससी ईटीएफ और पीएसयू बैंक बीज। अगला है आपका आईसीसीआई B22 है, यानी 22 जो स्टॉक्स है उनका एक ईटीएफ है ये, ICCI B22। इन्होंने इसने 75% का रिटर्न दिया है, 75% का इसने रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब है कि ये जितना नीचे गिरेगा उतना आपको उठाते जाना है, उठाते जाना है इसको।
डिवॉप बीज है एक, डिवॉप बीज है जो डिविडेंड वाली कंपनियां होती हैं, उनका ये ईटीएफ है। इसने 55% का रिटर्न दिया है लास्ट एक साल के अंदर। ठीक है, ये भी अगर जितना नीचे जाता है आपने उठाते जाना है, उठाते जाना है, और इसका ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, डिवॉप बीज का, क्योंकि जितना भी जो इस ईटीएफ के अंदर जितना भी ये जो कंपनियां हैं, जो ये कंपनियां डिविडेंड देती हैं, ठीक है, जितनी भी डिविडेंड देती हैं, जो इस ईटीएफ में डिविडेंड आता है वो इसी के अंदर क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। तो जब ये री इन्वेस्ट होगा तो इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब है नीचे जाने का मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, भविष्य की बात कर रहे हैं हम। तो ये 55% का इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद आते हैं मोनी 50, 500 है ये। मोनी FTY 500, ये 501 कंपनियों का ईटीएफ है। इसने 50% का रिटर्न दिया है लास्ट एक साल के अंदर। 50% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स, मिड कैप ईटीएफ है, इसने भी 50% का रिटर्न दिया है। 50% का इसने रिटर्न दिया है। जस्ट ए सेकेंड। मिड कैप ईटीएफ है जिसने 50% का आपको रिटर्न दिया है। उसके बाद चलते हैं, ये हो गए 6। उसके बाद चलते हैं हम HDFC Small 250, यानी कि ये स्मॉल कैप है, कि 250 कंपनियों का एक एटीएफ है जिसने 40% का रिटर्न दिया है लास्ट एक साल के अंदर। अगला है निफ्टी 20, जिसने 47% का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है निफ्टी 20 ने। ठीक है, निफ्टी 50 जिसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है। तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी 20 जितना नीचे गिरता है आप उठाते जाइए, उठाते जाइए, उठाते जाइए। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार है। तो ये आपको जितने भी जो ईटीएफ है, ये वाले ईटीएफ है, ये आपको कम से कम 150 से 200% का रिटर्न देंगे लास्ट, सॉरी फर्दर, 2 सालों में, 2 से 3 सालों के अंदर। उसके बाद है, ये 8 हो गए। नौवां जिसके बारे में हम बता रहे थे, बैंक 20, इसने 34% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। 34% का। अगर आप SIP करते तो ये कम से कम आपको 50% से ऊपर का रिटर्न दे देता। और आगे भी ये बैंक 20 आगे भी आपको बहुत ही धमाकेदार रिटर्न दे सकता है। सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है, SIP करना है, इसको लमसम में नहीं लेना है। ये लमसम वाला ईटीएफ नहीं है। ठीक है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। तो ये जो HDFC स्मॉल है, स्मॉल कैप है, ये मिड कैप है। ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये 40% का रिटर्न दिया इसने, इसने 50% का रिटर्न दिया। तो आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इन्होंने, ये जो ETF है, इन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। और हम 2024 में हम इन ETF को अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं और एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं। तो ये जो ETF है, जितना ये ETF नीचे गिरते हैं उतना आप उठाते जाइए, उठाते जाइए। मतलब इन ETF में जितनी गिरावट होगी उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। ठीक है, क्योंकि आगे ये अपने जो हाई लेवल है उसको ये ब्रेक करते रहेंगे, यानी अपने रिकॉर्ड को ये खुद तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो ये जो ETF है, ये बहुत ही शानदार ETF है फ्रेंड्स। तो इन ETF के ऊपर आप स्टडी कीजिए, एनालिसिस एनालिसिस कीजिए, और देखिए कि कौन सा ETF आपके लिए सूटेबल है। कभी कभी जो महंगे ETF हैं, जैसे हमारा बैंक 20 है, तो बैंक 20 500 से ऊपर का चल रहा है, तो कभी कभी वो, अगर हमारे पास फंड कम है तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपने ETF को चुनना है, और उसको आपने आप बाय कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप अपनी खुद की आप एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से इसको बाय करना है। हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, एक बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि इन ईटीएफ्स का ये परफॉर्मेंस है। तो हमेशा परफॉर्मेंस, ईटीएफ का परफॉर्मेंस हमेशा देखना चाहिए। उसको आगे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ये कितना परसेंट का रिटर्न दे सकता है। तो ये 100% वाले हैं, ये आपको 300 से 400% का रिटर्न दे सकते हैं। जो 50% है, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर ये आपको 200% का रिटर्न दे सकते हैं। और ये जो दो एटीएफ है, ये आपको 40% अगर दे रहे हैं लास्ट 1 ईयर, तो ये कम से कम 150 से 200% का आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर कि जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ईटीएफ है, इनको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसको हमने भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है। आगे आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि हमने कितना, इन ईटीएफ की क्वांटिटी कितनी ली है, और इन ईटीएफ्स की क्वांटिटी कितनी ली है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अपने वीडियो को विराम करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।